यह तस्वीर वकोला के रहवासी फ्रांसिस चार्ली डिसूजा की है, जिस पर हाल ही में वकोला पुलिस ने चीटिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। फ्रांसिस शुरू से आपराधिक मानसिक रखता था। यह बात शिकायतकर्ता को बहुत देर में पता चला। डॉल्फिन डेवलपर्स के पार्टनर समीर खामकर का मानना है कि फ्रांसिस के खिलाफ और भी मुंबई में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई संगीन अपराध दर्ज हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने पुलिस से मांग की कि अगर वह फ्रांसिस के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की तहे दिल से छानबीन करे तो और भी धाराएं ऐड हो सकती हैं। फिलहाल वकोला पुलिस ने फ्रांसिस चार्ली डिसूजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए फ्रांसिस भागा फिर रहा है। सुमित जी बताया कि फ्रांसिस चार्ली डिसूजा के खिलाफ हाल ही में वकोला पुलिस थाने में डॉल्फिन डेवलपर ने एक शिकायत दर्ज की है, चीटिंग और फ्रॉड की, धोखाधड़ी की। तो क्या है पूरा माजरा, क्यों उस पर मामला दर्ज किया गया? ऐसा डॉल्फिन डेवलपर कंपनी में किस तरह उसने धोखाधड़ी और चीटिंग की आपकी कंपनी के साथ, जरा हमें बताइए आप। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि ये फ्रांसिस चार्ली डिसूजा नाम का जो बंदा है, ये हमारी कंपनी में काम करता था और काम करते करते उसने कुछ चीटिंग करना शुरू कर दिया, जैसे कि लेटर हेड का मिसयूज़ करना शुरू किया, जबकि उसको कंपनी के अंदर कोई भी पावर, कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि कोई भी लेटर हेड के ऊपर सिग्नेचर करे। और उसका जो गुना ये कि वो बेरर चेक कंपनी के नाम का लेता था और उसे कंपनी का पैन कार्ड दिखा के बैंक से पैसे विड्रॉल कर लिया करता था। और ये सारी चीज़ हम लोगों को मालूम पड़ने के बाद हम लोगों ने उसकी राइटिंग में कंप्लेंट दिया वाकोला पुलिस स्टेशन को। और वाकोला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के बाद वाकोला पुलिस स्टेशन के ने उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड किया, गुना दाखिल किया, सेक्शन 420 और 406। अब फ्रांसिस चार्ली डिसूजा जो है वो पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब तक का तो फिलहाल वो हाथ लगा नहीं है। और हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं पुलिस स्टेशन से और लॉ एंड ऑर्डर से, क्या वो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े और उसे अरेस्ट करे और लॉ एंड ऑर्डर के सामने यानी कोर्ट के सामने पेश करे। फ्रांसिस ने किस तरह कंपनी को चूना लगाया है, किस तरह आपको नुकसान उठाना पड़ा उसकी इस धोखाधड़ी की वजह से, वो जरा हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि फ्रांसिस की इस हरकत की वजह से हमारी कंपनी से वो जुड़ा हुआ था, जो कि जुड़ा हुआ था। और उसने इस तरीके से, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों के रेपुटेशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये जो जगह है कलीना वाकोला कुर्ला में, ये फर्म में मेरे डैडी काफ़ी सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं काफ़ी साथ में उनके साथ में काम कर रहा हूँ। उसकी ये हरकत की वजह से हम लोगों को जो प्रोजेक्ट जो मिलना था, प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गए। बहुत से प्रोजेक्ट हम लोगों से छूट गए उसकी ये हरकतों की वजह से, क्योंकि उसने चीटिंग करना शुरू किया तो लोगों को मालूम पड़ गया कि बाबा ये कंपनी सही नहीं है। तो इस तरीके का हम लोगों को तकलीफ़ हुआ है। और ये मेरा इंटरव्यू देने की वजह ये क्या आवाम को और पब्लिक को मालूम पड़े कि डॉल्फिन डेवलपर्स कंपनी जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसके अंदर ये जो फ्रांसिस नामक जो बंदा था, फ्रांसिस चार्ली डिसूजा, कंपनी के ऊपर अगर जो कुछ भी अगर कुछ गलत वायरल हुआ है अगर मार्केट में लोगों के बीच में, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस चार्ली डिसूजा की वजह से, जो कि मेन आदमी जो है मेरे डैडी और मैं भी कंपनी में पार्टनर हूँ। इसमें हम लोगों का कहीं पे भी हाथ नहीं था। इसका पूरा के पूरा जवाबदार जो है फ्रांसिस चार्ली डिसूजा है। और क्या इलीगल गतिविधि में वो शामिल था जो कंपनी के हित में नहीं थी? सबसे पहली बात तो आपको मैं इलीगल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कंपनी के जो लेटर हेड होता है, कंपनी जो है पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऑथोराइज पार्टनर जो मेरे डैडी मिस्टर मोहम्मद शकील खामकर, और उसके अलावा पार्टनर होने के बावजूद भी वो कंपनी में जो भी पार्टनर है उन लोगों का 100% पावर जो है वो मेरे डैडी को है, मिस्टर मोहम्मद शकील खामकर। उसमें क्लियर कट मेंशन है कि ये जो ऑथोराइज सिग्नेटरी जो रहेंगे ओनली फॉर मिस्टर शकील रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो सिग्नेचर करने के लेटर हेड को यूज़ नहीं कर सकता, जो कि उसने किया। पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता, जो कि उसने किया। बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकता, जो कि किया।
अब मोटी मोटी चीज़ पैन कार्ड जो होती है वो कंपनी का पैन कार्ड, वो उसके पास उसने कंपनी का पैन कार्ड लिया और बैंक में दिखा के कुछ कैश पैसे भी विड्रॉल किए हुए, जो एफआईआर में ऑलरेडी मेंशन है ये सारी चीज़ें। तो अभी आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, मुंबई पुलिस से जनता से क्या अपील करना जनता चाहेंगे? से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मैं बंदे का नाम ले रहा हूँ फ्रांसिस चार्ली डिसोजा का, ये चेहरे को पहचाने और ये चेहरे के ऊपर जो कुछ भी गुनाह दाखिल है, आज जो मैं मीडिया के माध्यम से पब्लिक के सामने आया हूँ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नाम फ्रांसिस चार्ली डिसोजा नामक बंदा, इससे थोड़ा बच के रहे। कोई भी प्रॉपर्टी की डील करने से पहले ज़रा सोच समझ ले, उसके बारे में इंक्वायरी कर लें। मैंने जो दो एफआईआर की कॉपी जो आप लोगों के सामने जो पेश किया, वो कॉपी आप लोग देख ले और फिर बस वो आप लोग सिर्फ थोड़ा, जैसे मैं धोखा खाया वैसे कर लो कि आप लोगों को धोखा नहीं मिल जावे। जैसे हम लोगों की कंपनी धोखा खाई वैसे कर लो कि कल कहीं आप लोगों को धोखा ना मिल जावे। अमित भाई, एज ए लीगल एडवाइजर जो आप डॉल्फिन डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एफआईआर तो पुलिस ने ले ली है। जहाँ तक हमें लगता है कि इस पर सीरियस ऑफेंसेस इससे पहले भी दर्ज है दिंडोशी में जी। तो लगता है कि जो सेक्शन वाकुला पुलिस थाने ने लगाया कि वो काफ़ी है। देखिए सर, ऐसा है क्या नियम है? फिलहाल अब तक का मामला ये है कि जो कंप्लेंट हमारे पास आई लोगों के जरिए या जो हमारे क्लाइंट्स ने खुद एक्सपीरियंस किया या खुद जो विक्टिम है, उसके बिना पर हम लोगों ने इस कंप्लेंट को ड्राफ्ट किया और पुलिस को हमने पहुंचाया। पुलिस ने प्राइमरी जो इंक्वायरी होती है वो कंडक्ट करने के बाद पाया कि वाकई में जो कंप्लेंट्स हमने दी थी वो सही थी, उसमें क्रेडिबिलिटी थी और उसके अकॉर्डिंगली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें उन्होंने सेक्शंस इंपोज किए हैं 420 और 406 इंडियन पिनल कोड के। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस कर रही है, इसमें जो हमने कंप्लेंट्स दी है उसमें जैसे जैसे पुलिस को लगता है या उनके हाथ जो भी चीजें आती हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग इससे रिलेटेड रेलेवेंट सेक्शंस और बढ़ सकते हैं इस एफआईआर में। ये मेरा कहना है फिलहाल इस एफआईआर को लेकर जो वाकोला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई है। अब एक आरटीआई के थ्रू जो हमें पता चला था कि फ्रांसिस चार्ली डिसूजा और मिस्टर डोमिनिक चार्ली डिसूजा, ये दो लोगों के अगेंस्ट में एक सीआर नंबर 36 ऑफ 2004 ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दिंडोशी पुलिस स्टेशन में, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि एक एफआईआर जो सिर्फ फ्रांसिस चार्ली डिसूजा पर रजिस्टर हुई थी उसका नंबर है 458 ऑफ 2004। ये दो एफआईआर्स ऑलरेडी उनके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड है, जिससे हमें ये भी बाद में पता चला कि इनके ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है एक मैटर को और दो केसेस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं, तो फिलहाल हमें यह है कि जो कोर्ट के फैसले होंगे, जो वहां पर ट्रायल चलेगा, उसका जो आउटकम आएगा वो बेहतर ही आएगा सारे एविडेंसेस के बिना पर। और इस एफआईआर में जो अभी प्रेजेंटली हमने वाकोला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देकर के रजिस्टर करवाई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है फिलहाल में, तो इसके बारे में कंक्लूजन पे आना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है और इससे रिलेटेड दूसरे ऑफेंसेस जो फ्रांसिस चार्ली डिसूजा या उसके साथ शायद कुछ और लोग भी हो, जो पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में शायद उन्हें पता चले, जब इन्वेस्टिगेशन वो करे इसको प्रॉपर और तरीके से, या इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी, तब वो पता चलेगा कि इसके साथ इन्होंने अकेले किया है या इनके साथ कुछ और लोग भी हैं। तो अकॉर्डिंगली रेलेवेंट सेक्शंस जो आईपीसी के या इससे रिलेटेड दूसरे एक्ट्स के होंगे वो पुलिस ऐड करेंगी इसमें।